तो नए रेट से 4 किलो गेहूं मिलता है। या तो लाला जी उसे पैसे लौटाते हैं, नहीं तो पैसे लौटाने जगह में क्या लौटा दिया उन्होंने गेहूं तोड़ दिया फालतू। पर मैं देखता हूं कि 20% अगर 1200 को निकालता तो कितना बनता सर? सब 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट लगाते तो 120 होता। इसका डबल 240 रुपए। इसका मतलब अगर लाला उन्हें लौटाना चाहता तो 240 रुपए लौटाता। हाँ कि ना? अगर 240 रुपए लौटाता, लेकिन 240 रुपए में क्या करा उसने? 4 किलो गेहूं तोड़ दिए। तो मैं कह सकता हूं आज के रेट से 240 रुपए में 4 किलो गेहूं लिए हैं और 1 किलो गेहूं का रेट क्या हो जाएगा सर? 60 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? 60 रुपए किलो, इतने में आंसर आ गया। तो क्या कहानी में ये आंसर नहीं आ गया? सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे चीनी और चावल के मूल्य पर आधारित परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और विद इन सेकंड करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी तरह पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर देखते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ये बेसिक था और आज उसका ही छोटा सा एडवांस पार्ट आएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितना प्रतिशत कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। मतलब कि अगर रेट बढ़े हैं, रेट बढ़ने के बाद अब या तो आप अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहते, अपना जो खर्चा है वो नहीं बढ़ाना चाहते, तब आपको रेट बढ़े हैं तो क्वांटिटी कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हमने इस परसेंटेज को समझ लिया था कि भाई इस 20% को क्या बोलते हैं सर? 1/5 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सर रेट की बात हो रही है, मूल्य की बात हो रही है। तो रेट क्या होगा सर? 5 रुपए होगा पहले, और अगर 1 रुपए वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर बढ़ा है तो 5 रुपए पे अगर 1 रुपए बढ़ जाएगा तो नया रेट क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। ये पुराना है और ये नया है। क्या है? पुराना और नया। बात समझ में आया? तो रेट बढ़ने पर अगर आप बजट नहीं बढ़ाना चाहते तो क्या होगा? तो क्वांटिटी में कुछ फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा सर? रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 और 5। क्योंकि हमने ये भी देख लिया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेट इंटू में क्वांटिटी होता है। मतलब कि जो खर्चा होगा वो मूल्य और आपका कितना वजन है। ठीक है, वजन कितना रहेगा, दोनों भी गुना करने के बाद आना चाहिए। अगर हम इसे फिक्स करते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास रेट है और क्वांटिटी है, दोनों को गुना करूंगा तो क्या आएगा? यहां पर 30 आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? 30 आ गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है दोनों जगह सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो क्वांटिटी रेट के बिल्कुल अलग हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी, रिवर्स हो जाती है। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा रेशियो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटी का और ये हमारे पास हो जाएगा रेट का। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा कि भाई कितना फर्क हो जाएगा क्वांटिटी में, तो पहले 6 मिलता था, आज 5 मिलता है। 1 रुपए का फर्क है और कितने पे? 6 पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ये कॉन्सेप्ट था और आंसर निकल गया था बी। फिर हमने बोला कि चला अगर इतनी बात है, अगर यहीं तक बात आ रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना करना है सर 20% को बोलते हैं 1/5। अगर बढ़ा है तो उस पर वाले नंबर को नीचे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 1/6। इसको ही हम 16 सही 2/3% बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पर तो इतनी देर के समझाने की कोशिश, लेकिन इसके आगे आने के लिए आपको पहले का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी गई है। उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अब इस बार क्या है कि अब पैसे तो सेम रखें, अब लेकिन अब बोल रहा है कि ऊंचे दाम पे, मतलब कि अब जो बड़ा रेट है, मतलब कि ऊंचे दाम कब होंगे भाई? अब तो कम हुए तो पहले वाले रेट पर, इसका मतलब होगा पहले वाले रेट पर 18 किलो क्विंटल, अगर 18 क्विंटल चीनी खरीदी गई होगी तो आज के रेट, नए रेट पे कितनी क्विंटल चीनी खरीद पाएंगे? उतने ही पैसे में। तो एक बात समझो, 10% को बोलते हैं भाई 1/10। अब पहले 10 रुपए का मिलता होगा, 10 रुपए किलो होगा, तो अगर 1 रुपए कम हो गया है तो इसका मतलब कितना होगा? 9। ये क्या था? रेट था सर। क्वांटिटी हिसाब से क्या आएगी सर? क्वांटिटी हो जाएगी रिवर्स, क्योंकि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, रिवर्स होगी भाई। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भाई बढ़े हो कीमत पर। बढ़ा कीमत कब होगी सर? पहले थी, क्योंकि 10 रुपए किलो मिलता था पहले, क्या थी? चीनी थी ना, तो 10 रुपए किलो मिलती है चीनी। आज के रेट से नहीं 9 रुपए है, तो बड़ा रेट कौन सा होगा? ये वाला, पहले वाला रेट बड़ा होगा। और कितना बोल रहा है? 18 क्विंटल। ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 9।
तो 9 को 18 बनाने के लिए किससे गुना करा होगा सर? सर 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करा। तो इसका मतलब आज की कितनी क्वांटिटी जाएगी सर? 2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 20 क्विंटल। क्या आ जाएगा आंसर? 20 क्विंटल। ये इस तरह से सवाल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं भाई एक बार। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत गणना करें। अब बात समझना भाई, देखो पहले क्या था कि पहले रेट बढ़ रहा था या कम हो रहा था, तो क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि खर्च जो घर वाले हैं वो खर्चा बढ़ाने को तैयार नहीं थे। अब इस बार खर्चा बढ़ाने को तैयार। अब कितना तैयार है समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है क्या? 25%। तो 25% किस में वृद्धि हुई है? कीमत में। तो मैं लिख देता हूं रेट है और कीमत में कितनी हुई है? 25% को बोलते हैं 1/4। तो इसका मतलब हुआ कि 4 रुपए की चीज थी और वृद्धि हो गई है तो 1 रुपए बढ़ जाएगा, 5 हो गया। तो क्वांटिटी अब कितना उसे बोल रहा है कि भाई यहां पर देखो क्या है कि सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी। क्वांटिटी का पता नहीं है क्योंकि इस बार खर्चा बढ़ाने को तैयार है, तो यहां हमें क्वांटिटी का कुछ पता नहीं है। और हमारे पास यहां पर जब रेट इंटू क्वांटिटी आता तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर में भरने को तैयार है। एक्सपेंडिचर में कहा है भाई? एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर कहा है भाई? 15% बढ़ाने को तैयार। इस 15% की अगर मैं बात करूं तो बोल सकता हूं कि भाई 1/20 कितना होता है सर? 5% होता है। तो इसका 3 ही तो गुना है, 3 गुना है तो हो जाएगा क्या? 3/20। 15% को बोलेंगे 3/20। तो इसका मतलब है कि 20 रुपए की जगह अब वो 23 रुपए खर्च करने को तैयार है। बात समझ में आ गई? 20 रुपए की जगह 23 रुपए खर्च करने को तैयार है। हमें क्वांटिटी का रेशो नहीं पता है, क्वांटिटी का पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? तो अब आपको जो भी दिखाई दे रहा है ऐसे आमने सामने, इस वैसे ये वाले पार्ट से और ये वाला काट के देख लो। ठीक है, काट सकते हैं तो 4 कम 4, 4 पंजे 20 कट जाएगा। और जब नहीं, अब देखो इधर से यहां काट के देखेंगे नहीं कट रहा, अगर 5 से 23 नहीं कटता तो फिर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं क्या? यहां तो 1 ही बचा तो 1 से करने से कुछ नहीं होगा, पर 5 से करने से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? यहां 1 से 23 को गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास क्वांटिटी का रेशो कि पहले अगर 25 मिलता होगा तो आज के रेट में 23 यूनिट मिलेगा। क्या फर्क पड़ा? 25 से 23 हो गया 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। किस पर? 25। अब 1/4 को 1/25 को बोलते हैं 4%, तो 2/25 को क्या बोल देंगे? 8% बोल देंगे और सी इसका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमें अगर एग्जाम में करना होगा तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम पहले बोलते थे भाई अगर मान लो 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए की चीज पे 10-15% बढ़ गया है और अभी ग्राहक खर्चा नहीं करना चाहता, तो 100 रुपए की चीज थी 115 रुपए हो गई है। अब ग्राहक खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन अपना खपत कम करना चाहता है। तो फर्क कितना पड़ा कि 100 की जगह उसने अगर 115 हो गए हैं पर 115 नहीं दे रहा, अभी 100 दे रहा है, तो इतना ही तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 115 देने थे पर 100 दे रहा है, तो इतने ही क्वांटिटी कम आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर दूसरे इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर क्या था? 25% की वृद्धि हुई है। तो 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज से होने से क्या था कि अब 125 की हो गई है। हाँ कि ना? ठीक है। अब अगर ये 125 पर अब बोल रहा खर्चा नहीं बढ़ाता तो रेशो क्या हो जाता? ये मेरे पास था रेट का, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होना चाहिए था सर? 125 यहां गई है और ये मेरे पास 100 आ जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। चलो छोड़ते। पर लेकिन खर्चा बढ़ाने को तैयार, कितना खर्चा बढ़ाने को तैयार? 15। इसका मतलब 100 नहीं पर 115 देने को तैयार है। तो अब इसका मतलब 115 की जगह रेट हो गया 125, या हम कह सकते हो 125 रुपए ना देकर वो 115 दे रहा है, तो कितना कितना कम आएगा? क्वांटिटी इतनी कम आएगी। तो इन दोनों के बीच में रेशियो ले सकते हैं हम, 125 और 115। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और अब देखते हैं 125 की जगह 115, तो कितना फर्क आया है सर? 10 रुपए का फर्क आया है। किस पर? 125 पर आया है। 10 रुपए का फर्क 125 पर आया है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये भी क्या होगा? 8% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8% काटेंगे। ठीक है, काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और क्या होगा? 5 दूनी 10 और 5 25, तो 2/25 का मतलब है 8%। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अगर इतनी भी समझ में आ गई तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो हम इतना भी नहीं करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है? 25% वृद्धि हो रही है, तो अगर यहां पे ले लेता हूं मैं तो 25% हो तो 125, क्योंकि जोड़ना है, तो या तो मैं यही लिख दूं 125 और
पहले सबसे पहले काम करना क्या है, देखो समझो, ऐसे करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपने डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले लो इन दोनों का अंतर, कितनी बड़ी है, ठीक है, कितना बड़ा है और कितना बढ़ाना चाहता है, कितना है, 25 और 15 का अंतर कितना है सर, 10 है, तो 10 लो ऊपर, और ये बड़ा है ना तो इसके आगे लगा तो बड़ा, तो 10/125 कर सकते हैं क्या। अगर यहां पर बड़ा है तो बढ़ाते, और कम लिखा होता तो इसे 100 में से कम करता, तो फिलहाल 100 में बढ़ा है तो 125, और कितना फर्क था दोनों का, तो 10, इतना काम कर सकते हैं सर। इसका मतलब 8% होता है। तो आज के बाद हम ऐसे क्वेश्चनों में इतने तक कर देंगे और काम खत्म कर देंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके आपके पता चल जाए कॉन्सेप्ट से, फिर हम एक ट्रिक की तरफ पहुंच जाए तो आपको ये लगेगा कि चलो कॉन्सेप्ट भी पता है और अब मुझे उसे जल्दी करने में कौन सा तरीका यूज करना है वो भी पता चल जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो आगे से क्वेश्चन अब आएंगे तो देखो कैसे करते हैं। जैसे पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में सिर्फ 14% की वृद्धि हो। तो मैंने क्या बताया कि भाई इस समय वृद्धि हुई है तो 152 लिख दूंगा, ठीक है, और 52 और 14 की कितना अंतर होगा, ये हो जाएगा सर 38, कितना हो जाएगा 38, ठीक है, 38 से 38 से देखता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये एक्चुअली में 4 गुना है, क्या है 4, 1/4, 1/4 को क्या बोलते हैं सर 25% बोलते हैं, और आंसर आ जाएगा सर। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है अगर ग्राहक पैसे नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, और अगर कोई रेट बढ़ाए तो क्वांटिटी कम मिलेगी, रेट कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर वो ग्राहक मतलब कि रेट बढ़ा है और ग्राहक भी कह रहा है कि चलो ठीक है बढ़ा लेते हैं रेट भी, पर लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाएंगे तो उसमें कुछ क्वांटिटी कम मिलेगी, तब ऐसे केस में ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी मैं कहता हूं चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जाता है, ठीक है, अगर और कोई व्यक्ति अपना व्यय 8% बढ़ाना चाहता है, अब 8% बढ़ाना चाहता है, पहले तो 20 और 8 में फर्क कितना है सर 12 का है, और ये बढ़ना है तो 20 का 100 में जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा सर। अगर मैं 12 से काटूं तो क्या हो जाएगा सर, ठीक है, 12 ये 10 बार में कट जाएगा सर, 10 बार का मतलब होता है 10%, सीधा सीधा आंसर है, और ये बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसा करो काम चल जाएगा। क्या बात आई समझ में, ठीक है, आगे देखते हैं। चीनी के मूल्य में 22% बढ़ जाता है सर, 22% बढ़ रहा है तो 122 हो गया, और वह कोई व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ा देता है तो 22 से 12 फर्क पड़ रहा है 10 का, ठीक है। अब यहां सवाल तो वही चीज है, लेकिन अब कैलकुलेशन पे फर्क है। कैलकुलेशन क्या है, अब कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं कि चलो मान लेता हूं ये 122 की जगह 120 होता, क्या होता 120 होता, अगर 120 होता तो सीधा सीधा क्या हो जाता 8.33% हो जाता, नहीं हो जाता। हाँ कि सर 1/12 को हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर वैल्यू 120 नहीं थी, थोड़ी बड़ी वैल्यू थी। अगर नीचे वाला बटे में अगर कोई चीज बढ़ जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, तो इससे कम आएगा, इससे 8.33 से थोड़ा सा कम आएगा, 8.3 से थोड़ा थोड़ा सा कम आएगा, और कितना आएगा 8.2, इसका आंसर। तो कैलकुलेशन में भी नहीं फंसना है, कैलकुलेशन को भी तरीके से समझना है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलो ग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में क्या है, ठीक है। अब कीमत पूछा है भाई, चलो समझ में आता है। अब यहां पर वही चीज है जो हम कर रहे हैं शुरू से, तो पहले तो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। इसके बेसिक से रेट क्या है भाई 20% है, 20% कम हुआ है तो 1/5, तो रेट है क्या, पहले 4 था वो 5 था, 1 रुपए कम हो गया तो 4 हो गया है, ठीक है। 1200 रुपए में ही 4 किलो फालतू मिल रहा है ना, तो इसका मतलब पहले भी 1200 रुपए खर्च कर रहा होगा, आज भी 1200 खर्च कर रहा है। तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सर, इसकी रिवर्स हो जाएगी क्वांटिटी, तो हमने ये समझा है। मैं ये मान सकता हूँ ये रेसो है ना, तो रेसो तो ऐसे हो सकता है। मैंने बोला कि चलो पहले 4 बोरियां मिलती होंगी, ये पहले का है और ये आज का है, क्या बात समझ में आ रही है। तो रेट है, ये 5 गड्डियों में पैसा जा रहा था, ये 4 गड्डियों में। ऐसे यहां बोलता हूं कि पहले तो 4 बोरी मिलती होंगी, आज 5 बोरी मिल रही है। तो पहले 4 बोरियां मिलती थी उतने ही पैसे में, आज कितनी मिल रही है भाई 5 बोरियां मिल रही है, उतने पैसों में 1 बोरी का फर्क आया। और यहां पर बोलता क्या 4 किलो का फर्क आया, तो 1 बोरी में कितना किलो है भाई 4 केजी है। अगर 1 बोरी में 4 केजी है तो यहां तो 4 बोरियां थी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 किलो हो जाएगा चाहिए सर। और यहां पर 5 बोरियां थी तो कितना हो जाएगा 20 किलो हो जाना चाहिए सर। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहां पर देखो समझो, बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पर, घटी हुई कीमत कौन सी है सर, पहले 5 रुपए था, आज क्योंकि रेट तो यही है ना,
आज 4 रुपए किलो है, तो घटी कीमत तो ये है। इसमें कितना मिलता है भाई? 20 किलो मिलता है, लेकिन पैसे कितने खर्च हो रहे थे सर? 1200 खर्च हो रहे थे। तो 1200 रुपए में खर्च करने पर उसे 20 किलो मिलता है, तो क्या करूं भाई? काटूंगा। तो 1200 किलो में 20 किलो मिलता है, तो कितने रेट होगा पता चल जाएगा? 60 रुपए प्रति केजी। क्या हो जाएगा? 60 रुपए पर केजी, ठीक है ना, पर केजी। आंसर क्या हो जाएगा? 60 रुपए घटी रेट पे। अगर बाई चांस में सवाल पूछता कि पहले वाली रकम पे बताओ, पहले कितना मिलता इसी पे, तो 1200 रुपए था, और पहले कितना मिल रहा था? 16 किलो मिल रहा था इतने रुपए में, तो 16 से डिवाइड कर देता, जो भी आंसर आता वो लगा देता। क्या ये बात समझ पाई? कॉन्सेप्ट समझ पाए? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लेते हैं कैसे। एक बात समझो, अगर मैं आपको कहानी समझाता हूं, कहानी के दौरान ये सवाल आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि दोबारा गलती नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्योंकि ये सारा चीज एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं कहता हूं कि आप एक काम करते हैं, यहां पर क्या है? गेहूं। आप दुकान पे गए, गेहूं की दुकान पे गए, आपने बोला कि हर महीने 1200 रुपए का राशन लेके आते हो। इस बार आपने लाला जी को 1200 पकड़ाया, बोला राशन तोल दो। लाला जी ने क्या करा? उसमें 5 किलो गेहूं, वो 4 किलो गेहूं फालतू तोड़ दिए। अब बोला लाला जी 4 किलो गेहूं फालतू कैसे? बोला ले जा यार, आज लाला जी खुश है, दिवाली या कोई प्रोग्राम रहा, बोला आज जा, मैंने दिवाली थी या होली थी, चलो मैंने अपनी तरफ से दे दिया। लाला ने बताया नहीं, 4 किलो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, आप तो खुश हो गए आगे भाई, चलो ठीक है आज तो 4 किलो लाला जी ने दे दिया, लाला जी तो बहुत बढ़िया है। घर आके देखा, अखबार पढ़ा, अखबार में देखा था कि गेहूं के सरकार ने रेट 25% कम कर दिए। अब ये बात सुनकर आप भगे लाला जी के पास। पहले लाला जी को देखता हूँ, चाय वाय बाद में पीऊंगा। लाला जी यार एक बात बताओ, जब रेट कम कर दिया सरकार ने और आपने हमारे पैसे, मतलब आपने कम नहीं करे यार, ये तो अन्याय है ना। तो लाला जी कहता है देख भाई सुन, मैं कोई अपनी जेब से तोड़ दूंगा, जो मैंने तुझे 4 किलो फालतू दिए थे ना, वो एक्चुअली वो रेट कम होने के कारण ही दिए। कहने का मतलब कि जो 25% तेरे पैसे बचने चाहिए थे, जो मैं लौटा देता, लौटाने से मेरा तो नुकसान था, तो मैंने 1200, तूने, तेरा कितना था? 1200 रुपए का सामान था, 1200 में 25% अगर 20%, सॉरी 20% था ना, तो 20% अगर कम हुआ है तो इसका मतलब तुझे मुझे पैसे लौटाने पड़ते। मैंने कहा कि पैसे लौटा के फायदा क्या, इतने में इसका 4 किलो बनता है गेहूं, तो 4 किलो फालतू दे दिया, तो नए रेट से 4 किलो गेहूं मिलता है। या तो लाला जी उसे पैसे लौटाते हैं, नहीं तो पैसे लौटाने की जगह में क्या लौटा दिया उन्होंने गेहूं तोड़ दिए फालतू। पर मैं ये देखता हूं कि 20% अगर 1200 को निकालता तो कितना बनता सर? सब 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट लगाते तो 120 हो जाता, इसका डबल 240 रुपए। इसका मतलब अगर लाला उन्हें लौटाना चाहता तो 240 रुपए लौटाता, हाँ कि ना? अगर 240 रुपए लौटाता, लेकिन 240 रुपए में क्या करा उसने? 4 किलो गेहूं तोड़ दिए। तो मैं कह सकता हूं आज के रेट से 240 रुपए में 4 किलो गेहूं मिले हैं, और 1 किलो गेहूं का रेट क्या हो जाएगा सर? 60 रुपए किलो। क्या ये बात समझ में आई? 60 रुपए किलो, इतने में आंसर आ गया। तो क्या कहानी में ये आंसर नहीं आ गया? फिर दोबारा समझते हैं कि लाला चाहता तो उसके पैसे लौटा देता कि भाई तेरे 1200 रुपए में नहीं, 25% कम हो गया, 25% बनता तेरे 240 रुपए, ये पकड़। लाला ने थोड़ी दिमाग लगाया और वो 240 रुपए रख लिए, उसकी जगह 4 किलो गेहूं तोड़ दी। तो एक्चुअली में 240 रुपए में कितने आते हैं? 4 किलो नए के रेट से, क्योंकि आज का जो रेट है, आज का रेट क्या है? कम होने के बाद, 20% कम होने के बाद, ठीक है, ये आगे। तो इससे नया रेट मिलेगा, नया रेट कितना आ गया? 60 रुपए। क्या बात समझ में आ गई? आगे तो चलो दूसरा करते हैं। अच्छा, इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका मैं देता हूं, फिर आपको जो अच्छा लगे वो करो। एक तरीका तो ये बेस्ट तरीका है। दूसरा कि नए रेट की अगर बात करें हम, घटे, क्योंकि 20% अब कम हुआ है ना, तो घटा हुआ रेट तो अभी हुआ, नए रेट के लिए बता रहा हूं, नया रेट जो अब होगा कि 20% है, 20% कम हुए हैं और उस कम के कारण 4 किलो मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं 20% के कारण 4 किलो मिला है, 20% के कारण नए रेट से। अगर ये 20% की वैल्यू 4 किलो है, तो इसे 100% बनाने के लिए क्या करना होगा? 20% को सर 5 से गुना कर दो, क्योंकि 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे भी 5 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सर? 20 किलो। क्या हो जाएगा सर? 20 किलो। बात समझ में आ रही है? इस 20% से 4 को 20% कम हुआ तो 4 किलो मिला है। अगर इस 20% को 100% करना चाहता हूं तो 5 से गुना, तो इसको भी 5 से गुना, 20 किलो। इसका मतलब आज के रेट से 20 किलो गेहूं मिले हैं उसे। नया रेट जो है 20 किलो आएगा, उतने पैसे में, कितने में? 1200 रुपए में। तो 20 किलो आ रहा है 1200 रुपए में, तो 1200 में अगर 20 किलो आ रहा है तो रेट क्या है सर? काट दूंगा तो क्या आएगा? 60 रुपए। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा 60 रुपए। जो अच्छा लगे, 3 मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो।
चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के कारण 600 रुपए 5 किलो 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 25% में कितना आ रहा है सर, 5 किलो आ रहा है। 25% में 5 किलो आ रहा है, 100% बनाने के लिए क्या करूं, 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 किलो। 20 किलो गेहूं मिलेगा नए रेट से, कितने में, 600 रुपए में। 600 रुपए में 20 किलो गेहूं मिल रहा है अभी, तो कितना होगा नया रेट, 30 रुपए प्रति केजी। क्या होगा, 30 रुपए पर केजी। डन, नया रेट। ये तरीका है। दूसरा, या मैं कहूं कि 25% बचने चाहिए थे 600 रुपए खर्च करने के कारण। जब 600 रुपए खर्च करता तो 25% कम हो गया, तो 600 का 25% कितना होगा सर, 25% होता है किसी नंबर का आधे का आधा, चौथा हिस्सा। आधे का आधा मतलब 600 का आधा सर 300, 300 का आधा 150, तो 150 रुपए बचने चाहिए थे। 150 बचने चाहिए थे, लेकिन 150 रुपए ना देकर दुकानदार ने 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा तोड़ दिए, तो 5 किलो आएंगे तो तब भी कितना होगा, ये होगा 30 रुपए प्रति केजी। नया रेट है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, पुराना रेट। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, पुराना रेट पूछा है। अब पुराना रेट कैसे, या तो आप ये कर लो कि भाई 30 रुपए का तो रेट है कब, 25% कम होने के बाद। ठीक है, कम होने के बाद। इससे पहले कितना था, तो पहले कैसे निकालेंगे भाई, या तो ऐसा निकाल लो कि भाई मैं कहता हूं 1/4 है 25%, और कम हो गया तो 3/4, ऐसे बोल सकते 3/4। तो इनमें से ये कौन सी है, कम होने के बाद है ना, 3/4। तो 3 की वैल्यू 30 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। तो ये 40 का रेट आ जाएगा। दोनों तरीके से निकल सकते, बात समझ पाई। या आप अगर ये नया रेट निकल गया, तो एक बात बताओ, हमने पहला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले क्या करा था कि अगर हमारे रेट में कमी आई है और खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां भी तो खर्चा नहीं बढ़ा रहा, 600 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है, तो खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता या कम नहीं करना चाहता, तो खर्चा तो सेम ही है। तो अगर 25% की कमी आई है, तो इसका मतलब कमी है, तो नीचे कम हो जाएगा 1/3, इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना रेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब ये क्या है इसका, तो 30 का घटने के बाद है, तो घटने से पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता, 10 रुपए किलो देना पड़ता, तो 30 ये और 10 ये 40 रुपए, ऐसे जो आपको अच्छा लगे वैसा कर। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे हैं वो नया रेट का निकलेगा। ठीक है, कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है। प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत बताओ। घटी हुई कीमत कब है, जो अब है, आज वाली कीमत। आज वाली कीमत के लिए क्या करेंगे सर 20% कम हुआ है, किसका, 50 रुपए दिए थे, 50 का 20% कितना होगा, 10% होगा 5, और 20% डबल 10, डन 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए दिए हैं, और 10 रुपए में क्या है, 1 दर्जन। उसने 10 रुपए बचे थे, उसने 10 रुपए ना देके 1 दर्जन केले उसे अलग से दे दिए, तो 10 रुपए के 1 दर्जन है, तो इसका मतलब नया रेट क्या होगा, 10 रुपए प्रति दर्जन। ये रहा सवाल। ठीक है, तो आपको अगर चीजें समझ में आ गई ना, तो भाई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब। अब दूसरे तरीके से करना चाहते हो, ऐसे कर लो कि 20% में 1 दर्जन, क्योंकि 20% कमी आई है तो 1 दर्जन फालतू मिल गए। इस 20 को 100 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 से, तो इसको 1 दर्जन को 5 से गुणा करूंगा तो 5 दर्जन हो जाएगा। इसका मतलब 5 दर्जन आएगा कितने रुपए में, 50 रुपए में 5 दर्जन, नया रेट है। तो 50 रुपए में 5 दर्जन, तो कितना होगा, 10 रुपए दर्जन का रेट है, नया रेट, वो हमने वैसे मिलेगा। ठीक है, चलो आज के सवाल खत्म हो गए। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आएगी। इतना बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत चीजें समझने वाली है। पहले कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को ट्रिक ले जाएंगे, मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत छोटे कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि कम टाइम में अगर क्वेश्चन कर पाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, और ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे तो एग्जाम में आपके सेफ जोन में रहने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।